प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परीक्षण के दूसरे चरण में पहुंचा। इस्पात जनरल अस्पताल द्वारा क्षेत्र की पहली सफल 360 डिग्री सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी। और राउरकेला इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए परामर्श कार्यशाला रोशनी सक्षम साथी का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा इस्पात शहर के लिए स्थापित किए जा रहे अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के जुलाई के तीसरे सप्ताह में चालू होने की उम्मीद है। उपकरण की स्थापना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और परीक्षण संचालन का पहला चरण अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। परीक्षण संचालन का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है, जिससे अंतिम परीक्षण और पूर्ण पैमाने पर कमीशनिंग का मार्ग प्रशस्त होगा। विशेषतः अत्याधुनिक सुविधा 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन एमएलडी सीवेज पानी को संभालने में सक्षम है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसीबी की सलाह के अनुसार की गई इस प्रमुख पहल का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना और इस्पात शहर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। परियोजना की लागत लगभग 96 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि आरएसपी ने उपरोक्त परियोजना के लिए मेसर्स बीजी पटेल और मेसर्स ओएसीएस ईपीसी सॉल्यूशन लिमिटेड के एक संघ के साथ जून 2023 में एक व्यापक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध में अत्याधुनिक सुविधा के लिए स्थापना, कमीशनिंग और 5 साल का संचालन और रखरखाव समझौता शामिल है। एसटीएफ स्टील टाउनशिप में उत्पन्न पूरे सीवेज पानी को संभालेगा। अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल प्रसंस्करण के लिए नवीनतम मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर MBBR तकनीक का उपयोग करेगा। उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने इस्पात शहर के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीवेज उपचार प्रणाली को पूरी तरीके से बदलने की पहल की है। प्रमुख परियोजना का क्रियान्वयन आरएसपी के परियोजना विभाग द्वारा कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी के नेतृत्व में किया जा रहा है। यह कार्य परियोजना की समर्पित टीम द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री DK साहू, महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री SK दास और उप महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री VK यादव शामिल है। परियोजना की समन्वय टीम में मुख्य महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग एवं बागवानी BK जोजो, मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर, महाप्रबंधक टाउन इंजीनियरिंग जलापूर्ति श्री मंगल ओराम, महाप्रबंधक CSR श्री B मलिक और महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री संजय देव शामिल हैं। यह महत्वाकांक्षी प्रयास सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए सेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुनः निर्मित सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे से जल संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण को कम करने और एक स्वस्थ और बेहतर वातावरण बनाने की उम्मीद है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल IGH ने क्षेत्र की पहली 360 डिग्री सर्वाइकल स्पाइनल सर्जरी सफलतापूर्वक की है, जो उन्नत न्यूरोसर्जिकल उपचार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह दुर्लभ और जटिल सर्जरी झारखंड के 23 वर्षीय युवक पर की गई, जिसे 21 जून 2025 को एक सड़क दुर्घटना के बाद रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। उसे उसके रिश्तेदारों द्वारा गंभीर हालत में IGH लाया गया था और गैर हकदार कैश श्रेणी के तहत भर्ती कराया गया था। भर्ती होने पर उसने दाहिने पैर पूरी तरीके से नम हालत में थी। चारों अंगों में कमजोरी, बैठने में असमर्थता और गर्दन और शरीर में तीव्र दर्द सहित खतरनाक लक्षण दिख रहे थे। वरिष्ठ परामर्शदाता न्यूरोसर्जरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर मनोज कुमार देव के नेतृत्व में व्यापक नैदानिक जांच में
C4, C5 स्तर पर ग्रीवा रीढ़ की एक ग्रेड 2 अव्यवस्था का पता चला, जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति थी। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता तो अव्यवस्था से स्थायी पक्षाघात, श्वसन विफलता, दबावघात और अंततः मृत्यु हो सकती थी। रोगी की मां और बड़े भाई के साथ विस्तृत परामर्श के बाद और सूचित सहमति प्राप्त करने के बाद एक अति जटिल सर्जरी की गई। डॉक्टर देव ने एक बहुविषयक टीम के सहयोग से लगभग 9 घंटे के दौरान आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जटिल स्पाइनल फिक्सेशन सर्जरी सफलतापूर्वक की। एनेस्थीसिया सहायक अतिरिक्त CMO एनेस्थीसिया और ICU डॉक्टर संयुक्ता पाणिग्राही और वरिष्ठ परामर्शदाता एनेस्थीसिया डॉक्टर स्मिता कुजूर द्वारा प्रदान की गई। ऑपरेशन थिएटर का प्रबंधन ब्रदर कमलाकर और सिस्टर लिपिया द्वारा किया गया, जबकि शल्य चिकित्सा पश्चात की देखभाल सिस्टर गौरी, सिस्टर सस्मिता, सिस्टर एकता और अन्य नर्सिंग स्टाफ द्वारा परिश्रम पूर्वक संपादित की गई। रोगी की वित्तीय समस्याओं के मद्देनजर AMRIT फार्मेसी ने आवश्यक सर्जिकल प्रत्यारोपण और दवाओं के समय पर प्रावधान को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया, जिससे यह जीवन रक्षक हस्तक्षेप संभव हो सका। ऑपरेशन के बाद के चरण में रोगी ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया। सर्जरी के 1 सप्ताह के भीतर उनके दाहिने पैर में हलचल वापस आ गई, सभी अंगों में ताकत बढ़ गई और वे सहारे के साथ उठने और बैठने में सक्षम हो गए। अस्पताल में रहने के दौरान उनमें लगभग 40% कार्यात्मक सुधार दिखा और चिकित्सा सेवा में उनकी प्रगति जारी है। सफल जटिल चिकित्सा हस्तक्षेप में इस क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए IGH की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। जुलाई से सितंबर 2025 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए 23 जून को सिविक सेंटर में रोशनी सक्षम साथी नामक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटी एवं पर्यावरण श्री हीरालाल महापात्र थे, जबकि महाप्रबंधक HR परियोजना CLC TNM श्री GR दास सम्मानित अतिथि थे। श्री महापात्र ने सभा को संबोधित करते हुए प्रतिभागियों को उनके जीवन साथियों के दिए गए दृढ़ समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उनके आग्रह किया कि वे इस भावना को सेवानिवृत्ति में भी आगे जारी रखें तथा अपने जीवन साथियों को जीवन के एक नए चरण को अपनाने और उसमें ढालने में सहायता करें। इस अवसर पर बोलते हुए श्री दास ने जीवन साथियों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सहयोग करने और उनके साथ सहानुभूति रखने के लिए आग्रह किया, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन में उन्हें एक सहज और सकारात्मक बदलाव से निपटने में मदद मिल सके। सत्र विशेषज्ञ आर्ट ऑफ लिविंग सुश्री बलविंदर कौर द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के एक नए चरण में सहज बदलाव के लिए जरूरी मानसिकता पर एक सत्र लिया गया, जबकि सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुरक्षा योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। सहायक महाप्रबंधक TE उद्यान कृषि श्री पुरुषोत्तम साहू ने सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्था पर सुझाव दिए, जबकि अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी OHSC डॉक्टर S कुमार ने एक सार्थक जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के बारे में बात की। सहायक प्रबंधक HR श्री SP माझी ने सभा का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित भी किया। कार्यशाला का संचालन सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन सुश्री ज्योति ओरिया द्वारा श्रम निरीक्षण श्री KK परिडा और HR ER एवं C ने टीम के सहयोग से किया गया। उल्लेखनीय है कि यह कार्यशाला नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है, जिसमें सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के जीवन साथियों को शामिल किया जा रहा है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।